और नीड वालों, क्या हाल समाचार है। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होता है या नहीं होता है। जब आप मेडिकल कॉलेज आते होंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता होगा कि रैगिंग नहीं लिया जाए, इस टाइप से बड़ा बड़ा वर्ड लिखा लिखा जाता है। तो क्या सच्चाई में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होता है या फिर एकदम नहीं होता है? तो हम इसी पे बात करते हैं। तो देखिए, सच्चाई कुछ और है, दिखावा कुछ और है। ये चीज़ तो आपको भी पता है। इसलिए आज नाम बदल गया है। आज रैगिंग के जगह उसको इंट्रो कहा जा सकता है, इंट्रोडक्शन कहा जाता है, ताकि उसको रैगिंग वर्ड ना दिया जाए। अब सवाल ये है कि ये अच्छा है या खराब है, इसका डिसीजन तो आप लीजिएगा। मेरा काम तो बस बताने भर का है। देखिए, इसका दो पहलू है। अगर ये चीज़ देखा जाए कि अगर एक चीज़ लिमिट में किया जा रहा है, या सिर्फ मतलब एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से ही किया जा रहा है, या सिर्फ मतलब जान पहचान हो एक दूसरे से, सीनियर कौन आया है, जूनियर कौन आया है, या फिर जूनियर भी जाने कि उसके सीनियर में कौन कौन है, सीनियर भी जाने कि उसके जूनियर में कौन कौन है। अगर एक लिमिट में, अगर जान पहचान के हिसाब से किया जा रहा है तो उसे ठीक भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ ज़्यादा, जूनियर के साथ कुछ ज़्यादा ही किया जा रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो जाता है और इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में आप सुनते होंगे कि कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज गया, फर्स्ट ईयर में सुसाइड कर लिया, या फिर एक दो साल पढ़ने के बाद वो कॉलेज छोड़ दिया। जरूर सुनते होंगे। तो इसका कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा रीजन रहता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो एकदम न्यू न्यू रहता है, उसको ज़्यादा कुछ जानकारी रहता नहीं है। तो जब उसके साथ मतलब क्या करते हैं, ऐसी कुछ ज़्यादा मतलब रैगिंग या फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो वो होता है क्या, एक तो मतलब 12 पास करके आता है, उतना ज़्यादा मतलब वो मेंटली डेवलप रहता भी नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, क्षमता भी नहीं रहता है अंदर से। ऐसे कंडीशन में बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वो अपने बात को घर में भी शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने पापा मम्मी, अपने पेरेंट्स को, या फिर मतलब जो अच्छे फ्रेंड सर्कल हैं उसको भी नहीं बता पाते हैं। ऐसे कंडीशन में उसको दिक्कत हो जाता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में आता है, उसके साथ ऐसा कुछ रैगिंग वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है, और आपको ऐसा न्यूज कभी ना कभी मिलता ही रहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगा कि अभी के हालात में मेडिकल कॉलेज में अब रैगिंग होता है या नहीं होता है। तो देखिए, होने का तो होता है, चाहे उसका नाम बदल के कुछ और कर दिया जाए, तो उससे नाम बदलने से चीज़ें तो बदल नहीं जाती हैं। तो होने का तो जरूर होता है। हर मेडिकल कॉलेज में अलग अलग लेवल का होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, कॉलेज बाय कॉलेज, स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट करता है। तो होता क्या क्या है, हम आपको वो बताते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, एडमिशन लेता है बहुत अच्छे से। पहले तो 12 पास करके आता है, वैसे भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस कुछ ज़्यादा ही रहता है, और क्लास का ड्यूरेशन भी कुछ ज़्यादा ही रहता है। एक तो मतलब 8 बजे से 5 बजे तक, कहीं कहीं 9 बजे से 5 बजे तक क्लास होता है। तो उसके बाद रैगिंग के नाम पे खास तौर पे जो सीनियर्स को बुलाते हैं स्वागत के लिए, उसका ऐसे जगह पे बुलाते हैं जहाँ थोड़ा कॉमन हॉल हो, जहाँ जगह खाली हो, या फिर मतलब क्या कहते हैं, छत पे हो गया, कॉमन रूम हो गया। बुला करके उनसे पहले तो मतलब, अगर वो निर्भर करता है कि सीनियर कैसे हैं, डिपेंड करता है सीनियर बाय सीनियर पे। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा भी होते हैं, कोई बहुत खराब भी होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना ले रहे हैं। तो उसमें भी क्राइटेरिया होता है। कोई नॉर्मल नाम वगैरह पूछ करके छोड़ देते हैं, कोई हुआ कि उससे थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा बढ़ते हैं, कोई मुर्गा बनवाते हैं, कोई चेयर बनवाते हैं, ठीक है, कोई उससे एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सीनियर बाय सीनियर पे डिपेंड करता है। को हुआ कि रात भर ही खड़ा रख देते हैं छत पे, या फिर मतलब कहीं पर भी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो वो, और वो ऐसा सब काम ज़्यादातर जो मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, जो सीनियर को, वही ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बाकी बहुतों को ज़्यादातर मतलब नहीं रहता है। बहुत को अच्छे भी होते हैं सीनियर, तो वो ऐसे भी छोड़ देते हैं, बोले जाओ कोई बात नहीं। तो फिर अब रैगिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, अगर एक सिर्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से हो, इंट्रो के हिसाब से हो, कि मतलब क्या कहते हैं, जान पहचान के हिसाब से हो, तो फिर देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो रहा हो, मेंटली बच्चा हरासमेंट हो रहा हो, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में आता है तो उतना मेंटली वो डेवलप रहता नहीं है, उतना चीज़ें वो झेल नहीं पाता है,
तो ऐसे कंडीशन में तो फिर उसे कहीं ना कहीं अगर मतलब उसे ही दिक्कत हो जाए तो फिर ऐसे कंडीशन में रैगिंग देखिए क्या करेगा। तो ये तो खैर आप पे निर्भर करेगा, जब आप मेडिकल कॉलेज आइएगा तो ये तो आप पे निर्भर करेगा कि आपको रैगिंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर आपको क्या लग रहा है नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए रियलिटी कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। अब पहली बार जब कोई बच्चा आता है तो उसको इतना प्रेशर टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो खैर डिसीजन उसके ऊपर है ना, कि वो उतना डिसीजन वो अपना ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, या उसके लिए फिर क्या सही है क्या गलत है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। और बात है कि कॉलेज बाय कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे कॉलेज में नहीं भी होने लगा है आजकल, बहुत सारे कॉलेज में आज भी होता है। तो कॉलेज बाय कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब सीनियर का रेस्पेक्ट नहीं करना है, सीनियर का रेस्पेक्ट जरूर करना है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है। जैसे कि आपको जरूर बताया गया कि भाई साहब आप जब फर्स्ट ईयर का MB दीजिएगा तो आपको कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उन्हें लेना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जरूर गाइड करता है। तो एक तरह से हेल्पफुल भी होता है, लेकिन वो मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट फिर होना चाहिए, यानी कि सीनियर जूनियर के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब अब जूनियर सीनियर का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, तो फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वो जरूर, क्योंकि बात है कि बिना सीनियर का यहाँ काम नहीं चलेगा मेडिकल कॉलेज में। क्यों नहीं, क्या है कि आपको हर स्टेप में गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर जाइएगा, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जाइएगा, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर जाइएगा, फिर PG में जाइएगा, तो कहीं ना कहीं वो गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। जैसे PG फर्स्ट ईयर को ही देख लीजिए आप, ऑब्वियस है जो PG फर्स्ट ईयर आता है उस पर काम लोड थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो PG सेकंड ईयर है थर्ड ईयर थोड़ा सा उस पर, अब जूनियर है तो थोड़ा सा उस होता है कि थोड़ा सा यही मेरा काम कर दे, तो कहीं ना कहीं मतलब उस पर काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलता ही है कि आप कौन सा बुक पढ़िएगा, क्या आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा क्या कहते हैं कोचिंग से पढ़ना चाहिए, जैसे मैरो अच्छा रहेगा, प्रेप लेटर अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं गाइडेंस जरूर मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीनियर का रेस्पेक्ट नहीं करें। बात रहा रैगिंग देने का या नहीं देने का, अगर आपको लग रहा है कि मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल दे सकते हैं। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है तो फिर दिक्कत वाला बात है। तो ऐसे कंडीशन में तो फिर आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अब दीजिएगा या आप नहीं दीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप बताइएगा कमेंट करके।